वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले एक शॉर्ट डिस्कशन एक क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या है कि भाई एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं या फिर पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं। ठीक है, दोनों में हम देखते हैं क्या इफेक्ट आते हैं। लेकिन उससे पहले, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमारे दिमाग में एक क्लियर इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि भाई पानी और एसिड को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। अगर आपको क्लियर है, आपको पता है, तो आप कमेंट कीजिए, वरना तो आगे हम बताते हैं कि हाँ भाई एसिड और पानी को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। देखो भाई, जब एसिड और पानी को मिलाया जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है। अब ये जो एनर्जी बन रही है, तो एनर्जी या हीट किस में बनती है? उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एसिड और पानी की जो रिएक्शन है वो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई अगर हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो, ठीक है, पानी में एसिड को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले डिस्कस करते हैं एसिड में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है। हाँ तो भाई, इस वाले बीकर में हमारे पास क्या है? एसिड है, पूरे में एसिड भरा हुआ है और इसमें हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने बात बताई कि हाँ भाई, जब एसिड और पानी को मिलाया जाता है तो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। तो जब हम बहुत सारे एसिड के अंदर पानी मिला रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि भाई जब वो पानी की बूंद गिरे तो एकदम से भाई कहते हैं रिएक्शन हो और तुरंत भाई एक बीकर टूट जाए। ठीक है, या फिर ये जो हमारे पास एसिड है ये बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, तो भाई ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम पानी को एसिड के अंदर नहीं मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में तो क्या है? एसिड है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या है? एसिड। कम मात्रा में क्या रहता है? पानी। क्योंकि पानी तो धीरे धीरे मिला रहे हैं ना, एसिड हमारा ज्यादा मात्रा में होता है। तो एसिड जब ज्यादा मात्रा में होता है, पानी मिला रहे होते हैं, तो भाई एसिड ज्यादा है, ठीक है, पावरफुल है, तो वो एकदम से या तो बाहर आ सकता है या फिर गर्म होकर कांच तोड़ सकता है। तो उससे हमें नुकसान है, हमारी त्वचा को नुकसान हो सकता है। ठीक है, हमें हानि हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी वाली कंडीशन की पानी में एसिड मिलाया जाए, दूसरे वाले बीकर में हमने पानी लिया, ठीक है, H2O ले लिया। अब इसमें हम धीरे धीरे गोल गोल घुमाते घुमाते, जैसे इस तरीके से ना, ये हमने मान लो, समझ लो ये बीकर समझ रखा है या टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें हमारा क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, उसमें हम एसिड मिला रहे हैं, धीरे धीरे गोल गोल घुमाते रहेंगे जिससे वो मिलता भी रहे। ठीक है, तो अगर हम पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं तो अब ज्यादा मात्रा में कौन है? हमारे पास पानी। अब पानी ज्यादा मात्रा में है, पानी ज्यादा मात्रा में होने का मतलब है कि हाँ भाई, जब एक एक बूंद या दो दो बूंद हमारी एसिड की गिरेंगी तो रिएक्शन होगी, लेकिन क्या होगी? इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगी, इतनी ज्यादा ऊष्माक्षेपी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे एसिड मिल रहा है, क्योंकि हमारा पानी तो उदासीन है। ठीक है, एसिड ही तो जो कर रहा है रिएक्शन, एसिड ही तो कर रहा है। ठीक है, एसिड ही तो भैया एकदम से बवाल मचा देता है। लेकिन यहाँ पर जब एसिड ही धीरे धीरे मिलेगा तो भाई बवाल कहां से मचेगा? अब इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारा तो एसिड, एक बूंद पानी गिरा फिर बवाल मच जाएगा। तो बस बात यही है कि हाँ भाई, सेफ्टी पर्पस, अपनी सावधानी बरतने के लिए हम क्या करते हैं कि हाँ भाई H2O में, यानी पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे ना हो, जिससे कि जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे और एकदम से तेजी से ना हो। ठीक है, वहीं अगर ये उल्टा कर दे कि हाँ भाई एसिड के अंदर, इस वाली कंडीशन में एसिड के अंदर जब पानी मिला रहे थे तो भाई अगर एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ये बीकर टूटने का खतरा है, गर्म होकर एकदम से एक्सपेंड कर जाए, अभी टूट जाएगा। ठीक है, या फिर सारा का सारा एसिड बाहर को निकल के आ जाए जब पानी मिलाया, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। अगर हमारी उंगलियों पर गिर गया या फिर, ठीक है, हमारे पैर पर या कपड़ों पर आ गया तो बाई चांस मतलब दिक्कत हो जाएगी ना। वहीं जब हमारी पानी के अंदर एसिड मिला रहे हैं तो भाई जब ज्यादा मात्रा में पानी है, ठीक है, एसिड पावरफुल है, लेकिन क्या करे बेचारा, एक एक दो दो बूंद गिर रही है, तो भाई आराम आराम से जब रिएक्शन होती है तो वो सेफ होती है, सावधानी पूर्वक हो गई, बिल्कुल मतलब कोई डर नहीं है कि हाँ भाई ऊपर को आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, मतलब हमारे शरीर पर गिर जाएगा, कोई डर नहीं रहता है। तो इसी वजह से
क्योंकि एसिड और पानी का कॉम्बिनेशन जो है क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी ऊष्माक्षेपीय, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है, इसलिए कि ये भाई कंट्रोल में रहे, इसलिए एसिड को पानी के अंदर मिलाया जाता है, ना कि पानी को मिलाया जाता है एसिड के अंदर, याद रखेंगे। और जब भी हम एसिड को पानी के अंदर मिलाएंगे तो पानी को गोल गोल घुमाते रहेंगे, गोल गोल घुमाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से वो आसानी से सरलता पूर्वक मिलता रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि भाई एसिड में पानी को नहीं मिलाते हैं, बल्कि पानी में एसिड को मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, दूसरी बात रिएक्शन धीरे धीरे हो। ओके, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो, आज का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक एंड न्यू एक्साइटमेंट।